बंद करो। ऐसा थोड़ी देर में ले लिया बेटा, अभी तैयार होने जी जय साहब। जी बॉस। सर्वप्रथम पहले तो आपका हमारे अपना भारत न्यूज चैनल पर स्वागत है। अपना भारत चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुमूल्य समय दिया, और मैं उनको बधाई देता हूँ कि वो समय समय पर जो समाज की आवाज़ है उसको पकड़ने का काम करते हैं, और लोगों के बीच में जो विचार चल रहे हैं उन्हें जगह जगह प्रचार प्रसार करते हैं। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि आज का जो कार्यक्रम यहाँ चल रहा है, इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग सब बाबा साहब के फॉलोअर हैं, बाबा साहब को मानते हैं। अगर हम इतिहास में पीछे की तरफ जाएं, तो बाबा साहब ने ये जो जल है, जो प्यास है, इसके लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया था। जो लोग जानते हैं बाबा साहब को, पढ़ा है बाबा साहब को जिन लोगों ने, तो जानते हैं कि जो प्यास बाबा साहब ने सही, और हम लोगों के लिए उसके लिए बहुत मेहनत बाबा साहब ने संघर्ष किया। तो हम लोगों का एक उद्देश्य है कि हम लोग जो भी गरीब मजदूर लोगों इस समय गर्मी में अपने काम से इधर उधर जा रहे हैं, वो लोगों को लिए एक छोटा सा पानी की व्यवस्था की जाए, बस बाबा साहब के विचार को आगे बढ़ाने ऐसी भीषण गर्मी में मतलब उनको पानी पीने का एक ठिकाना मिल जाए। जी, बस ये जी हमारा उद्देश्य है कि जिस उद्देश्य के लिए हम लोग सब भटक रहे थे, तो वो छोटा सा एक उस दिशा में एक प्रयास किया जाए, इससे हम लोग बाबा साहब के मिशन में काम। दूसरा सवाल जय साहब आपसे ये है कि बाबा साहब ने तो कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। क्या ये समाज उन तीनों जो बाबा साहब की पंक्तियां हैं, जो बाबा साहब के उद्देश्य हैं, मूल मंत्र हैं, उन पर काम हो रहा है? नहीं, बाबा साहब का रीजन क्या है? जी, बाबा साहब का जो मूल मंत्र थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, लेकिन जो हमारा पहले वाला मूल मंत्र है, हम उसी में भटक रहे हैं। क्योंकि हम लोग, पहले तो ये बात है कि हम लोग जो पाखंडवाद है उससे अपने आप को दूर नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं हम लोग पाखंडवाद में घुसे हैं। किसी ना किसी पाखंडवाद में जब तक हम लोग घुसे रहेंगे, हम लोग समाज में शिक्षा के लिए कोई काम नहीं कर पाएंगे। शिक्षा को अगर हमें पकड़ना है, शिक्षा के साथ में अगर हमें जुड़ना है, तो सबसे पहले हमें पाखंडवाद को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम दो बैसाखी पे चलते हैं या दो नाव में पैर रखते हैं, तो वो सफलता हमें नहीं मिल पाएगी। हमें कोई एक चीज़ छोड़नी पड़ेगी, और वो है पाखंडवाद। जब तक हम पाखंडवाद को नहीं छोड़ेंगे, शिक्षा को नहीं पकड़ेंगे, तब तक हमारा जो समाज है वो कामयाब नहीं होगा। और एक बाबा साहब कह के गए, केवल एक शिक्षा ही हमारे समाज के लिए, और जितने SC ST OBC है उनके लिए एक शिक्षा ही एक ऐसा मंत्र है जिससे आप अपने समाज का, अपने परिवार का और अपने महापुरुषों का नाम रोशन कर सकते हैं। बाकी हमारे पास में विरासत में मिला हुआ, हमें कोई भी ऐसा विरासत में मिली हुई कोई भी हमारे पास में ऐसी संपत्ति नहीं है जिसके द्वारा हम अपने समाज का, अपने परिवार का नाम रोशन कर सकते हैं। जी साहब, अब दूसरा और आखिरी सवाल मेरा ये है कि आप पर बहुत लोगों ने टिप्पणी की है, ऐसा आपने क्या कह दिया था? ये जो है 12 तारीख की बात है, जब बुद्ध पूर्णिमा का दिन था, आपने ऐसी क्या बात कही थी उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा मतलब जो है उत्तेजित हो गए और अपनी भाषा पर भी वो कंट्रोल नहीं कर पाए? तो आपके मुंह से या आपने ऐसा क्या कहा उन लोगों को कि उनको ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ा? देखिए, बाबा साहब ने कहा था, हमारे समाज में एक सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम लोग डायरेक्टली सीधे सीधे तथागत बुद्ध के बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो आसान नहीं है। जब तक हम अपना गुरु किसी को नहीं मानेंगे, और कई सारे लोग समाज में उस तरह के लोग हैं जिनको बाबा साहब को ही नहीं पढ़ा उन लोगों ने, तो डायरेक्टली बुद्धा के पास जाने की बात करते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। और जैसे कि आप बता रहे हैं, 12 तारीख का हमारा बुद्ध पूर्णिमा का प्रोग्राम था। अगर हम जरा सी भी आस्था बाबा साहब में, तथागत बुद्धा में जरा सी भी हमारी आस्था है, हम लोग 2000 रुपये के जूते पहनते हैं, 2000 रुपये घड़ी पहनते हैं, 5000 रुपये कपड़े पहनते हैं, क्या बाबा साहब के लिए हमारा जो प्रयास है, क्या बाबा साहब के लिए क्या हमारे से 10 रुपये की माला बनती है? जब हम बाबा साहब को अपना आदर्श मानते हैं, अपना पूर्वज मानते हैं, तो क्या अपने पूर्वजों के लिए हमारे से 10 रुपए की आस्था बनती है? नहीं, वो तो जैसा वो तो अपनी अपनी श्रद्धा है। आपकी श्रद्धा हो सकती है 500 की डाल दो, मेरी श्रद्धा है 10 रुपए की डाल दो। तो इसमें उन्होंने ऐसा, यानी कि आपने ऐसा बयान क्या दिया कि उनको, क्योंकि मैंने वो सुना नहीं है। देखिए, मैंने व्यक्तिगत किसी के लिए कोई टिप्पणी नहीं की थी। मैंने कहा था कि क्या बाबा साहब के लिए हमारे पास में केवल 10 या 20 रुपए की माला बनती है, लेकिन वो उसे पर्सनली लेके चले गए। लेकिन जब हमें समाज को जोड़ने की बात करते हैं, तो वो मुझसे कहीं समाज में मुझसे कहीं पहले आए हैं, समाज में मुझसे बड़े हैं। अगर उन्हें मेरी बात का जरा सा भी किसी प्रकार से कोई
उनकी जरा सा भी मेरी बात सुने दुख हुआ है तो मैं अपने बड़े उन लोगों को बड़े होने के नाते, समाज के सीनियर सिटीजन होने के नाते उनसे हाथ जोड़ के मेरी गलती मैं मानता हूँ कि उन्हें मेरी बात से कोई क्षति पहुंची है। तो मैं कहूँगा कि अगर मैं इस तरह की गलती थी या मैं इस तरह था तो उनका बड़प्पन ये था कि वो मुझे कहते कि जय साहब आप हैं, हम सबको मिलके काम करना है और आप ले आए हम ले आए सब एक हैं और हम सब लोग मिलके काम करेंगे, भाव से काम करेंगे। लेकिन उनके जो कुछ शब्द थे वो इस तरह के थे कि भाव होना चाहिए। ऐसा था जिस समय आपने कोई बात कही होगी उस समय हमारा कैमरा बंद था, तो हमने वो बातें आपकी नोट नहीं करी और हम भी समझाने की बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, हम मतलब मेरे से ही वो थोड़ा बदतमीज से पेश है, तो हमने तब जाकर के कैमरा चलाया। लेकिन मैं वही बात जानना चाह रहा था बात ये थी कि जो 10 या 20 रुपए की माला की बात थी, उस माला की बात थी, लेकिन उस बात को व्यक्तिगत अपने पे लेके चले गए। अच्छा। जबकि वो बात एक सामाजिक थी, तो समाज के हिसाब से वो कहते कि चलो जी आप ले आए कोई बात नहीं, हम सबको मिल के काम करना है। लेकिन उस बात को व्यक्तिगत लेके चले गए, जबकि व्यक्तिगत वो नहीं था। मैंने 5 सीलों की बात सुनी है, 5 सील की बात करते हैं, सभी लोग करते हैं, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, ये अन्यथा लेते हैं ना, वो बात गलत है। मैं कह रहा हूँ कि 5 सील का हाँ हम बहुत व्याख्यान करते हैं, वर्णन करते हैं, लेकिन उन सीलों में से कोई भी अपनी वाणी पर कंट्रोल नहीं है, और जुआ शराब मैं एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि मतलब उन बातों को, जहाँ तक कि हमारे अंदर जो मैत्री भाव है, व्यवहार है, वो पक्ष तो हम उन लोगों में दिखाई नहीं दिया जो मैत्री होनी चाहिए। देखिए जो 12 तारीख की घटना थी, अगर आप उसे कैमरे में देखते, समन संघ वालों को मुरादेगढ़ में पहला दर्जा दिया जाता कि वो सील का पालन करते होंगे, लेकिन वो इतने उत्तेजित हुए वो वापस से बाहर हो गए। 12 तारीख की अगर आप घटना को देखते तो कहीं भी ये नहीं लग रहा था कि ये लोग तथागत बुद्धा को, बाबा साहब को मानने वाले थे। मेरे द्वारा केवल एक ही शब्द कहा गया था कि माला 10 या 20 रुपए की बाबा साहब के लिए हमसे नहीं, हमें कुछ अच्छा करना चाहिए, लेकिन उसको वो अपना, वो इतने उत्तेजित हुए वो वापस से बाहर हो गए। 12 तारीख की अगर आप घटना को देखते तो कहीं भी ये नहीं लग रहा था कि ये लोग तथागत बुद्धा को, बाबा साहब को मानने वाले थे। मेरे द्वारा केवल एक ही शब्द कहा गया था कि माला 10 या 20 रुपए की बाबा साहब के लिए हमसे नहीं, हमें कुछ अच्छा करना चाहिए, लेकिन उसको वो अपने उस पे लेके चले गए पर्सनली, और उसमें उन इतने उत्तेजित वो हो गए, जबकि इतने उत्तेजित होने की होना चाहिए, इतनी उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं थी। जो अगर वो समन संघ की बात करते हैं तो समन संघ के हिसाब से उन लोगों को थोड़ा सा संयम बरतना था, और अगर मैं गलत था तो मुझे मेरी गलती का अपने शब्दों से एहसास कराना था कि जय साहब आप यहाँ पे गलत। जय साहब आपके साथ साथ में मेरे पे भी आरोप लग गया कि मैं मुंह देख के जो है बाइट लेता हूँ और इस बात की चर्चा करता हूँ, मुंह देख के बात करते हैं। क्या ये आपने कभी महसूस किया ऐसा कि मैं ऐसा करता हूँ? देखिए समाज है, समाज में हर तरह के लोग मिलेंगे। जो आदमी समाज में निस्वार्थ काम करता है, बिना किसी स्वार्थ के काम करता है, तो लोगों को उसमें केवल उंगलियां उठानी है। उंगलियां उठाने का काम केवल उनका है। जो लोग काम नहीं करते, केवल फोटो खिंचा के चले जाएंगे। पिछले 8 वर्षों से मैं मुरादनगर में काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे किसी भी एक, मैं पर्सनली नाम नहीं ले रहा, लेकिन मुझे किसी भी एक व्यक्ति का, जो लोग ये टिप्पणी कर रहे थे, क्या एक भी दिन आके वो मुझे बताएं कि हमने बाबा साहब के स्टैचू पे, बाबा साहब के पार्क में ये काम हमने किया है, तब मैं उनकी बात को स्वीकार करूंगा कि हाँ मैं गलत था। और अगर मेरी बात गलत है तो मैं उस चीज़ को स्वीकार करता हूँ, गलती मानता हूँ। वो मेरे से सीनियर है और मैं अपनी बात को स्वीकार करता हूँ। अगर मैं गलत हूँ, कि आप माफी मांग रहे हैं? जी जी बिल्कुल, भले ही आपने गलती की हो या ना, गलती की हो या नहीं की हो, मेरे समाज, ये बड़प्पन है। बिल्कुल बिल्कुल बड़प्पन हो ना, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो हमारे समाज के हैं और हमारे भाई हैं। सब लोग, हम लोगों को सबको मिल के काम करना है, समाज में बढ़ के चढ़ के हिस्सा लेना हर तरह का। अगर हम सब लोग इस तरह से आपसी मतभेद या मनमुटाव करेंगे तो हम लोग समाज के लिए कोई भी काम नहीं कर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके अच्छा लगा, ताकि वो लोग भी सीख लें और जो और हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो लोग भी सीख लें। तो हमारे चैनल को दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जय साहब ने क्या सही कहा है, अब अपनी बात को इन्होंने स्वीकार भी किया है कि भाई यदि हमारी तरफ से गलती हो है, इन्होंने गलती माफ़ी भी मांगी है, तो कमेंट करके बताएं कि क्या इन्होंने अब सही किया है या जब सही किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।